मैं सतीश सोल्यो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और इसे बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताता हूं आपको वर्गीकरण का अर्थ। वर्गीकरण का अर्थ होता है आपका किसी भी चीज को समूहों में रख देना, ठीक है ना। समूहों में रखने के लिए आपको तो कुछ आधार चाहिए ना, मतलब इस आधार पर आप बांटेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े पत्थर हैं और कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं, तो आप उन्हें आकार के आधार पर बांट सकते हैं। चाहे तो फिर कुछ लोहे की बनी हुई वस्तुएं हैं, तो इस तरह वस्तुओं को बांटना वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है ना। वस्तुओं को गुणों के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण। अब जरा सोचिएगा, जो तत्व हैं वो भी एक तरह के क्या है, पदार्थ हैं, तो उनको भी गुणों के आधार पर बांटना क्या कहलाएगा, तत्वों का वर्गीकरण। आई बात समझ में। तो अब पहले हमने जाना वर्गीकरण किसे कहते हैं, तत्वों को गुणों के आधार पर बांटना तत्वों का वर्गीकरण हो गया। फिर दूसरी बात आप जानिएगा कि वर्गीकरण करने का आधार क्या था। तो भाई एक ही बार में तो वर्गीकरण सभी लोग कर नहीं पाएंगे, किसी का आधार कुछ होगा, किसी का आधार कुछ होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने बड़ी और लाल गेंदें ली, छोटी और काली गेंदें ली, तो अब आपको सारी गेंदें मिलाकर मैं दे दूं तो कुछ लोग क्या करेंगे, आकार के आधार पर बांटेंगे कि बड़ी गेंद एक तरफ, छोटी गेंद एक तरफ। और कुछ लोग रंग के आधार पर बांटेंगे कि लाल रंग की गेंद एक तरफ, काले रंग की गेंद एक तरफ। तत्वों के वर्गीकरण में भी कुछ ऐसा ही झोल था। झोल का मतलब लफड़ा था यार, लफड़ा। सारे वैज्ञानिक अलग अलग तरह से बांट रहे थे। जैसे वर्जीलियस साहब ने क्या किया, तत्वों का अध्ययन किया तो पाया कि कुछ को धातु में बांट दें, कुछ को अधातु में बांट दें। तो धातु में बांटे, बड़ी अच्छी बात, और धातु में बांटे, उससे भी अच्छी बात। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो उनकी सारी अच्छी बातों को गलत करने के लिए काफी थे। जैसे आयोडीन, आयोडीन हो गया और ग्रेफाइट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि नहीं धातु के आधार पर और अधातु के आधार पर बांट दें, तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। जबकि ग्रेफाइट के विषय में हम जानते हैं क्या है, अधातु है। तो इसके बाकी गुण किसके, ग्रेफाइट के, अधातु के समान है, लेकिन सुचालकता होने की वजह से ये क्या हो गया, धातु। तो यहीं पर बर्जीलियस साहब का दिमाग खराब हो गया। जब दिमाग खराब हो गया तो इनका नियम क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। मतलब वर्जीलियस जी का नियम यहां से खत्म हो गया, क्योंकि ये बांटने में क्या हो गए, असमर्थ। तो अब देखते हैं न्यूलैंड का नियम, ठीक है ना। तो न्यूलैंड साहब ने जो नियम दिया था वो था आपका अष्टक नियम। और ये नियम क्या था भाई, अब इसे समझिएगा जरा। इन्होंने कहा था संगीत के स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो जब गाने में दोहराए जाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, और इसी तरह जब दोहराए जाते हैं तो जैसे संगीत के स्वर दोहराने पर एक जैसे आ जाते हैं। सा है, देखिए वहां भी सा है, फिर उसके आगे लिखते तो रे का रे आता, फिर गा का गा आता, पा का पा, मा का मा आता, पा का पा आता। समझ में आई बात। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि जब हम तत्वों को रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसी तरह आगे तक, तो हर आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व के समान गुण दर्शाएगा। किसने कहा भाई, न्यूलैंड ने। और इसी आधार पर इन्होंने 8 तत्वों के समूहों को दिया। लेकिन यह नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित था, इसीलिए इस नियम को भी क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। आई बात समझ में। मतलब न्यूलैंड के जो ये संगीत के स्वर थे ना, इनका ताल बिगड़ गया, तो इसीलिए इनके नियम को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो अगले अब वैज्ञानिक को देखते हैं भाई। अगले वैज्ञानिक थे डोबर राइनर। हमको तो इनके नाम से ही कंफ्यूजन है, कभी मिलता है कहीं डोबर राइनर तो कहीं मिलता है डोबर नियर। हमको तो समझे में नहीं आता है कि डोबर नियर है कि डाबर राइनर है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोग जानते रहिएगा डोबर राइनर इनका नाम होता है, ठीक है ना। अब जान लेते हैं भाई। डोबर राइनर साहब ने कहा, देखिए हमारा बहुत सिंपल सा फंडा है, हम आपको देते हैं 3 तत्व A B C।
तो अगर पहले वाले तत्व का परमाणु भार 10 है और तीसरे वाले का मान लीजिए 8 है, तो हमारे बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होगा। आई बात समझ में? बीच वाले तत्व का परमाणु भार कैसे आया? इनका कहना था कि पहले वाले तत्व का परमाणु भार धन तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार जोड़कर जब हम उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आधा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो जो आता है वही क्या होता है, तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार होता है। तो डोबर राइनर का त्रिक नियम अब आप समझ चुके होंगे। ये ऐसा नियम था जिसमें तीन तीन समूह थे, जिसमें पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार को जोड़कर आधा करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्राप्त हो जाता था। लेकिन ये नियम भी ना कुछ ही तत्वों तक सीमित था। तो ये भी वर्जिलियस और न्यूलैंड की तरह क्या हो गए, सारणी से बाहर हो गए, इनका भी प्रचलन खत्म हो गया, मतलब त्रिक नियम भी क्या हो गया, खत्म हो गया।